आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। देश के कई हिस्सों में आज भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात के कुछ हिस्सों में और तटीय आंतरिक कर्नाटक और केरल के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान लगाया है। वहीं बताया गया कि अच्छी तरह चिन्हित कम दबाव वाला क्षेत्र पश्चिम बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी के उत्तरी एपी तट से सटे हैं। अगले 2-3 दिनों के दौरान इसके तेलंगाना पार करने और पश्चिमी की ओर बढ़ने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में गंगानगर में लगातार बंगाल की खाड़ी तक एक मानसून ट्रफ लाइन अपने सामान्य स्थिति में दक्षिण की ओर स्थित है। वहीं पूर्वी छोर पर यहाँ पर गुरुवार 17 सितंबर तक सामान्य स्थिति में दक्षिण में बने रहने की उम्मीद है। वहीं समुद्र तल पर एक अप्रत्यय गर्त दक्षिणी गुजरात और उत्तरी कर्नाटक तक चल रही है। इसके अगले 5 दिन के दौरान पश्चिमी तट पर बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसे अनुकूल परिस्थितियों के कारण प्रायद्वीपीय क्षेत्र में व्यापक स्तर पर भारी बारिश की उम्मीद कर रहा है। बताया गया है कि देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में मानसून वापसी के कोई संकेत अभी तक नहीं मिले हैं। वहीं मौसम की जानकारी देने वाली निजी संस्था स्काईमेट वेदर के अनुसार उत्तर भारत में उत्तराखंड को छोड़कर 6 सभी राज्यों में बारिश के आसार नहीं है। उत्तराखंड में 1-2 स्थानों पर वर्षा हो सकती है। इसके अलावा मौसम विभाग ने यहां पर अलर्ट जारी करते हुए कहा कि विदर्भ, छत्तीसगढ़, हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और कोंकण, गोवा, रायलसीमा, तटीय आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडुचेरी और कराईकल और केरल और माहे के स्थानों पर यहां पर बारिश का अनुमान लगाया है। वहीं बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर मौसम बिगड़ सकता है और बौछारें भी पड़ सकती है। वहीं स्काईमेट वेदर के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, हिमालय, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य जिसमें बिहार भी आता है, बिहार और तटीय कर्नाटक, रायलसीमा, दक्षिणी कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा तेलंगाना, विदर्भ, दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र के कच्छ क्षेत्र में कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। वहीं केरल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु के आंतरिक हिस्सों में और गुजरात के पूर्वी हिस्सों में, दक्षिण राजस्थान और पूर्व उत्तर राजस्थान के बाकी स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश यहां पर रिकॉर्ड की गई है। वहीं दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों में तथा उत्तराखंड के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हुई है। मध्य प्रदेश में जारी रहेगा बारिश का सिलसिला। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा कम दबाव का क्षेत्र कमजोर पड़ गया है। मानसून द्रोणिका गुना से होकर गुजर रही है। इसके अतिरिक्त एक द्रोणिका दक्षिणी गुजरात पर बनी हुई सिस्टम चक्रवात से होकर महाराष्ट्र तक बनी हुई है। इन तीनों मानसूनी सिस्टम का असर प्रदेश में हो रहा है, जिसके कारण प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञानों के मुताबिक इस तरह का सिलसिला भी रुक रुक कर 2-3 दिन तक चलता रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक भोपाल में 27 mm बारिश रिकॉर्ड हुई है। दोमा में 15 और रायसेन में 14, इंदौर में 7 और छिंदवाड़ा में 2 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। उज्जैन में बूंदाबांदी हुई है। वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया कि रविवार को बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र है, वो अभी भी वही बना हुआ है। ऊर्जा नहीं मिलने के कारण वो कमजोर भी हो गया है। वहीं मानसून द्रोणिका ट्रफ यहाँ पर बीकानेर, गुना, नागपुर, जगदलपुर से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक बनी है। इसी वजह से प्रदेश में बड़े पैमाने पर प्रदेश में आर्द्रता मिल रही है। वहीं दिन का तापमान बढ़ने के कारण दोपहर के बाद गरज चमक के साथ तेज बारिश पड़ने लगती है। वहीं शुक्ला के मुताबिक इस तरह का सिलसिला प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर अगले 2 दिन तक जारी रहने की संभावना है। बिहार और नेपाल के सीमावर्ती जिलों में बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक बुधवार को जिन जिलों में बारिश की संभावना है उनका सीमा तो बिहार और नेपाल से लगती है। हालांकि बिहार की सीमा से लगे यूपी के सभी जिलों में बारिश फिलहाल अनुमान नहीं है, लेकिन तराई के कुछ जिलों में, पूर्वांचल के कुछ जिलों में दोपहर तक बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा रोहिलखंड के भी कुछ इलाकों में यहाँ पर बारिश की संभावना दिख रही है। मौसम विभाग अभी तक के अनुमान के मुताबिक दोपहर तक कई जिलों में बारिश की संभावना है। वहीं बदायूं, बरेली, पीलीभीत, गोंडा और बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती और महाराजगंज और कुशीनगर में कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं इन जिलों के अलावा बुंदेलखंड में छुट-पुट बारिश के आसार है। प्रदेश के बाकी सभी जिलों में बारिश की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है।
ये ज़रूर है कि बादलों की आवाजाही यहाँ पर जारी रहेगी। वैसे तो ज़्यादातर ज़िलों में धूप खिलेगी, लेकिन बादलों की आवाजाही थोड़ी से लोगों को थोड़ी गर्मी से राहत मिल सकती है। सभी ज़िलों में तापमान बहुत बढ़ोतरी तो नहीं होगी, लेकिन उमस का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ सकता है। मौसम विभाग के अभी तक के अनुमान के मुताबिक अगले 4-5 दिन तक मौसम की यही स्थिति बने रहने की संभावना है। प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है। बारिश के लिहाज से यहाँ पर मंगलवार का दिन सामान्य रहा है। वैसे तो 7 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश दर्ज की है, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम रही है। गोरखपुर और उरई में सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। इन स्थानों पर 10 mm तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा नजीबाबाद, मुजफ्फरनगर में 3 mm यहाँ पर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं गाजीपुर, बहराइच और कानपुर में 1 mm यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। राजस्थान के 14 जिलों में बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। राजस्थान के शेखावटी में 5 दिन से तापमान में बढ़ोतरी जारी है। वहीं यहां पर सोमवार को फतेहपुर में दिन का पारा 38 डिग्री तक रहा, लेकिन इस बीच मौसम विभाग ने पूर्व राजस्थान के लिए फिर बरसात की भविष्यवाणी की है। विभाग के अनुसार प्रदेश के 4 जिलों में कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, जिनमें भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिवनी, बारा, झालावाड़ और सवाई माधोपुर, भरतपुर, उदयपुर जिले शामिल है। हालांकि विभाग ने इंतजार कर रहे शेखावटी में बरसात की कोई संकेत नहीं दिए हैं। हालांकि सीकर में बीती रात हवा की दिशा बदलने से उमस से जूझ रहे लोगों को दिन में थोड़ी राहत जरूर मिली है। वहीं पिछले कई दिनों से थमी हुई हवाएं सोमवार दोपहर बाद 1.9 किलोमीटर की रफ्तार से चली तो बारिश होने के संकेत मिले, लेकिन मंगलवार सुबह मौसम साफ होने से तेज धूप खिलने से बरसात की उम्मीद खत्म हो गई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन के दौरान प्रदेश के पूर्वी जिलों में बारिश होगी। पश्चिमी राजस्थान में बारिश के आसार नहीं है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार प्रति किलोमीटर रहेगी। वहीं बुलेटिन के अनुसार भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, बारा, झालावाड़, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर जिले में 1-2 स्थानों पर मध्यम से हल्की बारिश हो सकती है। वहीं शेखावटी में मानसून की बेरुखी से आमजन को बेहाल कर दिया है। सावन माह में औसत से ज़्यादा बारिश होने के बाद खरीफ की फसल की बम्पर बढ़ावर हुई है, लेकिन इस समय फसलों में दाने पड़ रहे हैं और फसलों की सिंचाई की जरूरत है। वहीं सितंबर माह में मौसम में आए बदलाव से किसानों को अब दोहरी मार झेलनी पड़। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अगले 2-4 दिन होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण पिछले 2 दिनों से तेलंगाना में बारिश हो रही है। कुछ जिलों में भारी बारिश हुई है, तो मौसम विभाग ने बताया कि बारिश का प्रभाव अब और कुछ दिनों तक रहने की संभावना है। अधिकारी ने यह भी बताया कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र के कारण तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। अनुमान है कि इन दोनों में तेलुगु राज्यों में 4 दिन तक बारिश हो सकती है। मुख्य रूप से तेलंगाना और हमीरपुर, निर्मल और करीमनगर, सेरेला और कामुरुडी और जयशंकरपल्ली, वलूम और वरगल, अर्बन, वरगल और जनगांव, नौलगोंडा और किस्मी, इन अन्य जिलों में बारिश की संभावना है। वह अधिकारी ने यह भी बताया कि कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। सबसे अधिक बारिश योगितल्या जिले में यहाँ पर दर्ज की गई है। डपली में 144.3 और जलकंतिया में यहाँ पर 115 में बारिश हुई। इसके अलावा कोमारेड्डी जिले में यहाँ पर 1185 में बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं बाइनपल्ली जिले में यहाँ पर 100 में बारिश रिकॉर्ड की गई है। तेलंगाना में हो रही बारिश के कारण लगभग सभी जलाशय लबालब भर चुके हैं। गुजरात में इस बार हुई 125% वर्षा। 251 तहसीलों में एक भी ऐसी नहीं बची जहाँ मेघ ना बरसे हो। गुजरात में इस साल बहुत अच्छी बारिश हुई है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक विगत रविवार सुबह तक 124.54% यानी करीब 125% बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है। इससे यहाँ कई जिलों में हिसाब से देखे जाए तो सर्वाधिक 377% वर्षा देवभूमि द्वारिका में हुई है। इस क्षेत्र में आधार आंके तो यहाँ पर 262% ज़्यादा बारिश कच्छ रीजन में भी दर्ज की गई है। वहीं इस साल राज्य के 251 तहसीलों में एक भी ऐसी तहसील नहीं है जहां पर अच्छी बारिश ना हुई हो। प्रदेश के चौओर बारिश का परिणाम स्वरूप इस बार अच्छी बारिश यहां पर हुई है। वहीं सभी जलाशय यहां पर लबालब हो गए। वहीं नदी नहरें भी तिनकेकार बहने लगी है। ऐसे में किसानों को पूरी साल अच्छी फसल होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि कई अतिवृष्टि के कारण फसलों को नुकसान भी यहाँ पर गुजरात में हुआ है। वहीं प्रदेश में पिछले 30 वर्षों में वार्षिक औसत 831 mm रहा है। इसकी तुलना में अब तक 1036 mm हो चुका है, जो कि 124.74% ज़्यादा है। वहीं गुजरात में सबसे कम वर्षा कच्छ क्षेत्र में होती थी, उससे सबसे कम क्षेत्र वाले में इस बार मौसम की
यहाँ पर 1082 mm बारिश हुई है। रविवार तक शाम तक यहाँ मौसम की कुल 262.59% बारिश यहाँ पर हो चुकी है, जो इस इलाके में सबसे ज़्यादा है। वही गुजरात में 33% पर बारिश देखें तो सबसे अधिक बारिश 367% अमरनाथ तहसील में दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने यहाँ भी ये भी कहना है कि इस बार राज्य की 106 तहसीलों में 40 इंच यानी 1000 mm से अधिक बारिश हो चुकी है। राज्य में कुल 251 तहसीलों में बारिश हुई है, जिनमें 129 तहसील ऐसे हैं जहाँ पर 500 mm से ज़्यादा बारिश हो चुकी है।